बोलो सतगुरु महाराज की जय। परमात्मा को फिर भी नहीं जान सकते, इसके लिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। तो जीव जगत में फिरत भुलानो, पावत नैया मूल ठिकानो। कहां से? ऐसे गुरु के पास जाना है, ऐसे गुरु के चरण पकड़ना है जो हमारी इस जीव आत्मा को निज है की पहचान कराते। तो परमात्मा ने ऐसी हमारे ऊपर कौन सा कृपा है जिससे हम परमात्मा को पहचान सके? ऐसी केवल एक ही कृपा है, जैसे मार्कंडेय ऋषि माया को देखने के लिए जब जिद की और माया का शरीर जब मिला तो भूल गए अपने स्वरूप को। नाना प्रकार के दुखों में जब फंस गए तब स्वयं ही नारायण ने आकर के अपनी पहचान दी। ऐसे ही परमात्मा यदि ये ब्रह्म आत्माएं जो भूल गई हैं इनको आकर स्वयं पर पहचान दे तो पहचान हो सकती है, नहीं तो कोई परमात्मा के परम धाम की पहचान देने वाला नहीं है। और उस दयालु परमात्मा ने ऐसा ही किया, उस दयालु परमात्मा ने ऐसा ही किया जैसे मार्कंडेय को नारायण ने जगा दिया था, ऐसे ही हम सब आत्माओं को श्रीराज जी ने जगा दिया। तो प्राणनाथ प्राणन के प्यारे, प्राणनाथ प्राणन के प्यारे, सतगुरु बन मेरे भवन पधारे, सतगुरु बन मेरे भवन पधारे। मुझे जीती उबारे, मुझे महामंत्र से जीती उबारे, अरे निज नाम को कहना है, निज नाम को कहना है, दिन चार हमें भागराज कहना है, चार हमें कृष्ण कृष्ण कहना है, चार का रहना है, हमें बोलो श्री कालनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, आज के आनंद की, प्यारे प्राणनाथ की, सर्व सुंदर साथ की, बोलो पंजे वाले की। प्राणाधार सुंदर साची इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी आत्म संबंधी धर्म प्रेमी साथियों को कोटान कोट प्रणाम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है, मिलत बड़े भागा संत समाज। हमारे इस ब्रह्म मंच पर यहाँ संतों की शोभा धाम धनी ने बनाई है। तो हम ना कहते हुए हम चाहते हैं हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज मंच संचालक बनकर के जैसा आदेश करेंगे उन्हीं संतों के मुखारविंद की अमृतमयी वाणी का आज और कुछ कल का भी दें। हमारे सुंदर साथ उस ब्रह्मानंद का रसपान करेंगे जो ब्रह्मानंद देव दुर्लभ है। प्यारे साथ जी, जिनके लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अवेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पुन खोजे तो पुन पार ना पावे, और ताय अहीर की चोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच। ऐसा वो ब्रह्मानंद, वो प्रेममयी लीला, क्योंकि लीला में स्वरूप छिपा होता है। जब हम जागनी लीला का वर्णन करते हैं तो जागनी स्वरूप की याद आती है, ब्रज लीला का वर्णन करते हैं तो ब्रज लीला के स्वरूप की याद आती है, और रास लीला का वर्णन करते हैं तो रास के स्वरूप की याद आती है।
और जब हम परम धाम का वर्णन करते हैं तो हमें परम धाम के मूल निराले की याद आती है। तो अब देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोगो, तीन लीला चौथी घर की, चारों का या में भोगो। इस जागनी लीला में चारों लीलाओं का भोग हमारे परम तत्व ज्ञानी जो सद्गुरु स्वरूप हैं वो अपने सुंदर साथ को इस इशक के प्यारे पिलाते हैं। जिस इशक के लिए आज दुनिया ये पहचान नहीं पाई किस इशक से परमात्मा प्राप्त होता है, किस प्रेम से प्राप्त होता है। कोटन प्रेम भटकते जग में सज्जन करो विचार, ऐसो कौन प्रेम है साथ। वो प्रेम भक्ति को पहचान ही नहीं पाए कि वो कौन सी प्रेम भक्ति है। तो भला जिससे परमात्मा प्रसन्न होता है तो भला उस परमात्मा को कैसे पहचान पाए। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए हमारे इस मंच पर पूर्ण परमात्मा की कृपा पात्र बहुत से गुरुजन विराजमान हैं। तो हम चाहते हैं आनंद स्वरूप महाराज के द्वारा, और हम थोड़ा सा चाहते हैं कि माता जी गुरु माँ जो है बुखार से तैयार हो गए। हम सोचे कि एक आध गीत परमात्मा का मुख से निकल जाए, इनके भी दो शब्द सुन लो। फिर हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज जो मंच की पूरी सत्ता जिनके ऊपर है, जैसा सिस्टम इनका होगा अपने मंच के माध्यम से इस वाणी का रसास्वादन होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु के प्रेम करो परिणाम, अशुभ हरण मंगल करें